नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत गरीबी यानी निर्धनता के बारे में चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जैसे कि कुछ सूचकांक है, इंडेक्स है विश्व में गरीबी की स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे नंबर 1 है वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें जो भारत का स्थान है वो 116 देशों में 101वां स्थान है, यानी विश्व में केवल 15 देश ऐसे हैं जो भारत से गरीब है, बाकी 100 देश ऐसे हैं जो भारत से अमीर है। इसी प्रकार से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको हम MPI बोलते हैं, इसमें भारत का स्थान है 101 देशों में 66वां स्थान है। और इसी प्रकार से UNDP यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम कहते हैं HDI। इसमें भारत का जो स्थान है वो है 132वां 191 देशों में। तो इस प्रकार हम भारत में गरीबी की स्थिति को देख सकते हैं, यानी भारत में गरीबी की स्थिति है वो चिंताजनक है। तो इसका कारण क्या है, इसके समाधान क्या है, गरीबी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी का स्तर क्या है, इन सब पे आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये 3 अलग अलग सूचकांक है। इसमें केवल गरीबी यानी खाद्यान्नों की स्थिति को देखा जाता है। इसमें गरीबी में खाद्यान्नों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य यानी जीवन स्तर को भी देखा जाता है, और मानव विकास रिपोर्ट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को और प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। ये 3 अलग अलग सूचकांक हैं, इन पे अलग अलग हम चर्चा करेंगे। तो HDI है वो एक साथ में एक रिपोर्ट और देखती है, वो रिपोर्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक, जो कि भारत का 2021 के अंदर 122वां है। तो ये 4 सूचकांक है और चारों में भारत की जो स्थिति है वो चिंताजनक है और चारों में अलग अलग है, और ये चारों अलग अलग इंडेक्स है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि गरीबी है वो अधिकांश किन देशों में है, तो अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों में गरीबी अधिक है। इसलिए इन दोनों महाद्वीपों के देशों को तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। पहली दुनिया के देश है विकसित देश, दूसरी दुनिया के देश हैं साम्यवादी देश, और तीसरी दुनिया के देशों में अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देशों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से एक निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा है जो कि ऑस्कर लेविस ने दी थी 1958 में। इसमें क्या होता है कि निर्धनता का एक चक्कर बन जाता है, उस चक्कर से बाहर व्यक्ति निकल ही नहीं पाता और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी है वो बनी रहती है। ये अध्ययन उन्होंने किया था मेक्सिको की कुलीन बस्तियों के अध्ययन के आधार पर। इसी प्रकार से गुनार मिल्डर ने कहा था कि अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण नरम राज्य है, यानी राज्य है उनमें अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा है। इस वजह से, नरम राज्यों की वजह से इन देशों में, अविकसित देशों में गरीबी है वो अधिक है। अगर हम गरीबी के अर्थ की बात करें तो गरीबी एक जटिल अवधारणा है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है उसके पास 10 लाख रुपए है और दूसरा व्यक्ति है उसके पास 20 लाख रुपए है। अब आप में से कहेगा, यार मैं पूछूं कि इन दोनों में से गरीब कौन है, नंबर 1 गरीब है या नंबर 2 गरीब है, तो आप में से कुछ कहेंगे कि नंबर 1 है जिसके पास 10 लाख रुपए है वो इसकी तुलना में गरीब है, और कुछ आप में से कहेंगे कि नहीं, दोनों ही गरीब है, नहीं है, क्योंकि दोनों के पास है वो अच्छा खासा रुपया है। तो ये 2 अवधारणाएं हैं गरीबी को समझने की, जिसको एक बोलते हैं निरपेक्ष अवधारणा और दूसरी को बोलते हैं सापेक्ष अवधारणा। निरपेक्ष यानी किसी की तुलना नहीं की जाती है। निरपेक्ष रूप से गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है, यानी व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपना जीवन निर्वाह ढंग से कर सके। सापेक्षित रूप से देखें तो समाज में अन्य व्यक्तियों या समूहों की तुलना में किसी एक व्यक्ति या समूह के पास संसाधनों की कमी होना गरीबी कहलाता है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो सापेक्ष गरीबी का एग्जाम्पल है। तो इसको हम कई तरीकों से मापते हैं, ऑरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि, ये इसके मापने के पैमाने हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें गरीबी की, तो गरीबी में दोनों ही परिभाषाएं शामिल है, सापेक्ष परिभाषा और निरपेक्ष परिभाषा। गिली ने क्या कहा है, गिली ने कहा है कि गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता है वो
बनी रहे। ये परिभाषा गिलीन की है, यानी व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय की वजह से या मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण, अत्यधिक व्यय के कारण अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बनाए नहीं रखता है, तो उसको हम गरीबी कहते हैं। इसी प्रकार से योगेश अटल ने कहा है कि गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। तो ये गरीबी की सापेक्ष अवधारणा को लेते हैं, ये गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा को लेते हैं। यानी गरीबी क्या है? सापेक्ष रूप से वंचित यानी कम रहना, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। व्यूअर क्या कहते हैं? व्यूअर कहते हैं कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक संबंधी दक्षता है वो नहीं बनी रहती है। स्वास्थ्य वो डाउन चला जाता है और शारीरिक स्थिति है वो अच्छी नहीं रह पाती है, वो इतना नहीं कमा पाता है कि एक अच्छा जीवन चला सके। तो अब बात आती है किसे गरीब माने। सापेक्ष रूप से तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास कम पैसा है वो गरीब है, लेकिन निरपेक्ष रूप से गरीब किसे माने? 10,000 वाले को, 20,000 वाले को, 30,000 वाले को, लाख वाले को, 2 लाख वाले का। कोई पैमाना तो हमें अपनाना पड़ेगा। तो इसको पैमाना अपनाने के लिए एक गरीबी रेखा की अवधारणा है वो रखी गई है। गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम 1970 में योजना आयोग लेकर आया था। कब लेके आया? 1970 में योजना आयोग लेकर आया था। इसके अनुसार, योजना आयोग के अनुसार जो इन्होंने पैमाना अपनाया है, उस पैमाने का नाम है प्रति व्यक्ति कैलोरी ऊर्जा उपभोग। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति कैलोरी ऊर्जा उपभोग को आधार मानकर गरीबी रेखा का निर्धारण है वो किया गया है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जिसको प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होती है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्राप्त होती है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और जिसको इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसके लिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया है गरीबी के आंकलन के लिए। तो 2 कमेटियों का यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे। एक कमेटी है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर समिति जो 2009 में बनी थी, उसने 2011 और 12 में अपना गरीबी का आंकलन प्रस्तुत किया था भारत के संदर्भ में। और उन्होंने कहा था कि भारत की 21.9% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और इसने उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कहा कि जो व्यक्ति 816 रुपये प्रति व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में इनकम है और नगरीय क्षेत्रों में अगर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था कि जब इसका किया गया था आंकलन तो मात्र 17-18 रुपये निकला था और कहा गया था कि इतने में भरपेट भोजन ही नहीं मिलता है, तो अन्य आवश्यकताएं तो पूरी करना बहुत दूर की बात है। तो इनकी इस कमेटी की कमियों को दूर करने के लिए बाद में एक कमेटी और बनी थी जिसका नाम है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति व्यक्ति और नगरीय क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। यानी थोड़ा सा सुधार कर दिया, लेकिन कोई ज़्यादा सुधार नहीं किया था। ये 2014 में बनी थी। और 2000 अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 22% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली थी। अब है जो मैंने बात की थी, कमेटियां बनी थी समय समय पर गरीबी के आंकलन के लिए। तो कुल 6 कमेटियां हैं जो गरीबी के आंकलन के लिए बनी है। सबसे पहले बनी थी योजना आयोग कार्य समूह 1962 में, बाद में BM दांडेकर 1971 में, अलग समिति 1979 में, लकड़ावाल समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 के अनुसार और रंगराजन समिति 2014 में बनी थी। तो ये कुल 6 समितियां हैं जो गरीबी के आंकलन के लिए बनी थी। तो अब हम बात करते हैं, हमने जो 3 इंडेक्स बताए थे, GHI ग्लोबल गरीबी सूचकांक या भुखमरी सूचकांक, सॉरी, एक MPI इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी। क्योंकि भुखमरी में तो केवल अगर किसी को भरपेट भोजन मिल जाता है तो मान लिया जाता है कि वो गरीब नहीं है, वो भुखमरी की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या केवल 2 वक्त की रोटी से गुजारा हो सकता है? रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और भी शिक्षा चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो चिकित्सा सेवाएं चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो गरीबी
की स्थिति को आकलन करने के लिए बहुआयामी गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कुल 3 आयाम शामिल किए गए हैं। कितने आयाम शामिल किए गए हैं? 3 आयाम शामिल किए गए हैं, और 3 आयाम के कुल 12 संकेताक है जिनके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। तो ये 3 आयाम क्या क्या है? नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में कुल 3 सूचकांक है। पोषण का स्तर क्या है, बाल एवं किशोर मृत्यु दर क्या है, पूर्व प्रसव देखभाल कैसी है, शिक्षा के अंदर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और ठहराव की स्थिति देखी गई है, और जीवन स्तर में स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आवास को शामिल किया गया है, और खाने पकाने में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, बैंक खाता है या नहीं है, उसमें कितनी अमाउंट है। ये कुल 12 संकेत है, इनके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। तो कुल 3 आयाम हैं, और तीनों में से अगर 1/3 या इससे ज़्यादा का अभाव है तो उसको गरीब माना गया है, उसे बहुआयाम गरीब माना गया है। ये जो अवधारणा है बहुआयामी गरीबी की, वो UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने प्रस्तुत किया था 2010 के अंदर। तब से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। जो मानव विकास रिपोर्ट है, जो केवल UNDP रिपोर्ट करती है, वो 1990 से प्रारंभ हुई थी। जो MPI है वो 2010 से शुरू किया गया था, और जो गरीबी सूचकांक था, भुखमरी सूचकांक था, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI, वो 2006 से प्रारंभ किया गया था। तो इसमें कुल 109 देशों में 66वां स्थान है भारत का बहुआयामी गरीबी में। अब है कि भारत में भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लागू किया गया है UNDP की तर्ज पर, वही 3 आयाम, वही 12 संकेत। तो इनके आधार पर 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर नीति आयोग ने, क्योंकि पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग बन गया, तो नीति आयोग है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार 2015-16 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य है वो बिहार है। बिहार में 51.91% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। दूसरा स्थान है झारखंड का, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम गरीबी की बात करें भारत में, तो सबसे कम गरीब राज्य है वो केरल है। केवल 0.71% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। दूसरा स्थान है वो पुडुचेरी का है, तीसरा लक्षद्वीप का, चौथा गोवा का। अगर हम कुपोषण के आधार पे देखें तो लगभग यही आंकड़ा है। पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। तो ये भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। तो गरीबी के कारण क्या है? गरीबी के कारण क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें कम बनते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा बनते हैं। तो कारण है वो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, निर्धनता की उपसंस्कृति भी हो सकती है, संसाधनों का असमान वितरण हो सकता है, तीव्र जनसंख्या के कारण हो सकता है, संयुक्त परिवार, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन होना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। देश के अंदर अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है तो गरीबी बढ़ती है। भौतिक कारण हो सकते हैं कि भौतिक संसाधन है वो बहुत ही कम है, भूमि है वो अनुपजाऊ है, या आर्थिक रूप से उद्योगों की कमी है वो हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। अब हम बात करें गरीबी निवारण की योजनाएं। अब गरीबी का समाधान क्या है? तो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास में मैं योजनाओं को विस्तार से लेके नहीं आया हूँ, लेकिन आपको प्रत्येक योजना का विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा ताकि परीक्षा में आप है वो सही आंसर दे सके। जैसे कि नरेगा है 2005 में, जन धन योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भी नरेगा की तरह रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया है, वो भी महत्वपूर्ण है। उज्ज्वला योजना है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही जरूरी
है। तो मैं जो मानव विकास रिपोर्ट की जो बात कर रहा था वो 1990 से प्रारंभ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत, यूएनडीपी के तहत ये प्रस्तुत की जाती है। इस अवधारणा को या इस विकास रिपोर्ट को शुरू करने का श्रेय जाता है वो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। किसको जाता है? महबूब उल हक। और इनका सहयोग किया था अमर्त्य सेन का। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट है वो कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड वैल्यू रेहिल्फ द्वारा 2006 से प्रकाशित है, वो की जा रही है। तो ये तीनों अलग अलग है, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एक एडम स्मिथ का कथन है, वो कथन क्या है कि कोई भी ऐसा समाज सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हालत में हो। गरीबी की परिभाषा एडम स्मिथ ने क्या दी कि मनुष्य की अमीरी और गरीबी को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम, मनोरंजन के साधनों की प्राप्ति द्वारा आंका जा सकता है। अगर किन्हीं के पास इन सब का अभाव है तो वो गरीब माना जाएगा। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से। हम योजनाओं पर प्रश्न है वो अलग से लेके आएंगे। जो अलग अलग ये इंडेक्स है इन पे भी अलग क्लास होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।